याद आ रहा है कि नहीं, कि कंफ्यूज हो गए, याद ही नहीं आ रहा है? याद है सर। यस याद सर। है सर। है ना? तो डेलीगेशन जो है एक दूसरे की तरफ पास तो होगा ही होगा, लेकिन दूसरा भी क्लॉज ये था कि एक ही फंक्शन तीनों को भी हैंडल करेंगे। हाँ जी हाँ, बिल्कुल तीनों को हैंडल करेंगे, लेकिन हमें कुछ ऐसा कोड लिखना है इस फंक्शन के अंदर, ताकि अगर ग्रैंडफादर ने क्लिक किया ना तो हम लिखेंगे कि हे ग्रैंडफादर इवेंट क्लिक, या ग्रैंडफादर का कोड एग्जीक्यूट करेंगे। अगर फादर पे क्लिक करेंगे तो फादर ने क्लिक किया है, इसे हम लोग बताएंगे। तो नॉर्मली हम लोग कहाँ तक थे? बेसिकली जब हमने इवेंट लिया था, तो डेलीगेशन जो है, रूल नंबर 1 कि डेलीगेशन में क्या होता है कि हमारा सबसे टॉप मोस्ट एलिमेंट पे हम लोग क्या करते हैं, इवेंट लगा देते हैं। टॉप मोस्ट पे हम लोग ऐड लिसनर जो है इवेंट अटैच कर देते हैं। और टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम जो है, ऑल द एलिमेंट जो होंगे, ऑल द एलिमेंट विल विल अकर द एलिमेंट, जो अकर द इवेंट, वो इवेंट अकर होगा। ये तो हुआ ही था। और तीसरा था इसका कि सेम फंक्शन विल बी एग्जीक्यूट, तीनों के लिए भी, ताकि हमें अलग अलग लिखने की जरूरत नहीं थी। अब इसमें हम लोगों को ये तीनों भी ऑप्शंस जो है बिठाने हैं, देखने हैं प्रैक्टिकली करके, कि अगर हम लोग किसी भी ग्रैंडफादर पे भी क्लिक करें तो वो फंक्शन जो एग्जीक्यूट होना चाहिए। तो हम लोग टॉप मोस्ट वाला जो एलिमेंट है वो वाला पिक करेंगे, यानी सिलेक्ट करेंगे। तो आप लोगों को पता है कि ग्रैंडफादर का एलिमेंट लेने के लिए हम लोग ग्रैंडफादर, लेट्स सी, एंड डॉक्यूमेंट डॉट गेट नहीं करते, क्वेरी सिलेक्टर ले लेते हैं, और हम लोगों ने उसके लिए हैश ग्रैंडफादर करके एक आईडी भी बनाया था, ग्रैंड पेरेंट है, ठीक है। तो हम लोग वो वाला ले लेते हैं, ठीक है। चलो, इस पे हम लोगों को एक इवेंट लिसनर लगाना है, इसके हिसाब से हम लोग अटैच कर देते हैं। तो ग्रैंडफादर ऐड इवेंट लिसनर ये लगा दिया, और इस पे हम लोग फंक्शन फन कंसोल डॉट लॉग I am responded function for grandfather, ठीक है। ये कर दिया है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे, सबसे पहले हम कौन सा इवेंट लगा रहे हैं, क्लिक वाला लगा रहे हैं, और फन फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। देखो यहाँ पे फन फंक्शन को कॉल कर रहे हैं यहाँ पे, तो ये क्या करेगा, अलर्ट पे डाल देता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छा दिखेगा, वहां पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। तो अभी अगर मैं कहीं पे भी क्लिक करूँ तो यही आउटपुट आ रहा है, यही डेटा आ रहा है ना। लेकिन अभी मुझे क्या रिक्वायरमेंट है, सेकंड क्या है, टॉप टू बॉटम चला जाएगा, ये भी है। सेम फंक्शन विल बी एग्जीक्यूट विथ डिफरेंट डेटा या डिफरेंट लॉजिक, मतलब जो भी आपको करना है। अगर अलग अलग फंक्शन होते तो हम लोगों ने कैसे प्रिंट किया था, कि अगर ग्रैंडफादर पे क्लिक करेंगे तो ऐसे लिखते थे कि आई एम फंक्शन फॉर ग्रैंडफादर। अगर हम लोग दूसरे पॉइंट पे अगर जाएंगे, आई एम फंक्शन फॉर फादर, आई एम फंक्शन फॉर चाइल्ड, ये कहने का मतलब है कि जिस भी टारगेट पे क्लिक करेंगे वही टारगेट वाला कोड जो है वो एग्जीक्यूट होना चाहिए, लेकिन सिंगल फंक्शन के अंदर। तो हमारे पास क्या है, हमारे पास सिंगल फंक्शन फन है, लेकिन अभी ऐसा हो रहा है क्या, अलग अलग मैसेज या अलग अलग कोड हम लोग एग्जीक्यूट कर रहे हैं क्या नो टारगेट सर। के लिए? नहीं। तो आप कैसे करोगे इसे हैंडल? तो मैं इसमें ना कंसोल में आपको एक चीज दिखा देता हूँ, कंसोल डॉट लॉग, और मैं इवेंट को यहाँ पे प्रिंट करा देता हूँ। तो लास्ट टाइम आप लोगों ने इवेंट भी देखा था, चेक कर लेते इस इवेंट को। है। तो ये देखो, ये इवेंट प्रिंट हुआ। तो आपको कैसे पता चलता है कि ये कौन से एलिमेंट पे मैंने ट्रिगर किया था, कैसे पता चलता है आप लोगों को? टारगेट। टारगेट से। तो हमें यही जो अलग अलग इसके लिए है, उसके लिए हमें अलग अलग फंक्शनैलिटी के लिए टारगेट का हेल्प लेना है आपको। तो टारगेट कैसे आएगा आपके पास? इवेंट के अंदर क्या है,
टारगेट है। तो अभी टारगेट पे मैंने अगर देखो वो बताता है क्या, चेक करो। इसने दे दिया है इसका। अभी अगर मैं इसको आईडी करूं इसका, लेट्स सी, तो क्या दिखाएगा वो मुझे, कंसोल डॉट इसको आईडी क्या बताया उसने, चाइल्ड। अगर मैं इस पे इसको थोड़ा बड़ा चाइल्ड। डेलीगेशन का मतलब है कि एक ही फंक्शन से हमें ऐसा कोड लिखना है कि हैंडल हो जाए सारे इवेंट्स के जो भी अलग अलग एप्लीकेशंस है, अलग अलग चीज है। देखो ग्रैंडफादर, फादर और फिर उसके बाद चाइल्ड, ये तीनों को हम लोग ले सकते हैं, यहाँ पे दिख रहा है। तो हम लोग इस वे को क्या करते हैं कि अगर इफ ऐसी कंडीशन तो लिख ही सकते हैं, अगर इसका अगर आईडी मान ले, इसका आईडी जो है इक्वल इक्वल ट्रिपल इक्वल लिखा है यार, दोनों इक्वल लिखा तो भी चल जाएगा। अभी इसका आईडी क्या है, अलर्ट दिस, इसमें कुछ भी लॉजिकल कोड हो सकता है। दिस पीस, दिस इज ग्रैंडफादर। अभी हमारे पास कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि ये बटन पे या ये ट्यूब पे क्लिक करने के बाद क्या होना चाहिए, बट आगे हो सकती है आपके पास। तो यहाँ पे क्या आएगा, ग्रैंडफादर का आईडी क्या है, ये आ गया। उसके बाद हम लोग क्या लगाएंगे, एल्स इफ। नेक्स्ट वाला हमारे पास क्या है, नेक्स्ट इवेंट, नेक्स्ट इवेंट क्या है हमारा, पेरेंट। 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 पेरेंट वाला हमारा डिव है। यहाँ पे लिख देंगे सिंगल फंक्शन में सारे इसको हम लोग अरेंज करेंगे, मैनेज करेंगे। उसके बाद क्या है, चाइल्ड। चाइल्ड। अलर्ट आई एम चाइल्ड, ठीक है। तो अब हम लोग आए, ये जो दिया गया है इवेंट डॉट टारगेट डॉट, इससे हम लोग उसका जो है क्या हुआ, हाँ हाँ हाँ, थैंक यू, चाइल्ड कर लिया। अब इससे क्या हो गया, एक ही फंक्शन ने तीनों भी इवेंट को अबे हैंडल कर लिया है। यानी कि आप कहीं पे भी क्लिक करो, बस उसका ही सेपरेटेड कोड ही एग्जीक्यूट होगा एक ही इवेंट पे, इस तरीके से। तो अभी जब हमें कोई रिक्वायरमेंट आ जाएगी कि हमारे पास तो डेलीगेशन हो रहा है बाय डिफॉल्ट, बट हमें ऐसा करना है कि अगर ये बटन पे क्लिक करेंगे तो हमें कुछ और प्रिंट करना होगा, दूसरे पे है तो कुछ और प्रिंट करना होगा। अभी आप लोग बोलोगे कि सर कहाँ पे ऐसा इस्तेमाल है, तो मैं आपको रियल में दिखा देता हूँ, ठीक है। तो अगर आप लोग इस तरीके से काम कर रहे हो, ये इवेंट लिस्नर पे एक ही कंपोनेंट पे अगर आपके बहुत सारे लिसनर लगे हुए हैं और आपको लगता है, आपकी जरूरत है कि जैसे कि ऐड हुआ, ऐड है और एक का ऑपरेशन ऐड है मानो, और दूसरे का ऑपरेशन मानो डिलीट है, पेरेंट चाइल्ड वाला ही है लेकिन कोई अलग अलग ऑपरेशन कर रहे हो, और आपको लगता है ऐड करने के बाद ये फंक्शन जो है डेलीगेट ना हो, यानी कि प्रोपोगेट ना हो, दूसरा इवेंट जो है वो ट्रिगर नहीं होना चाहिए, तो आप इसे रोक सकते हो इस तरीके से, इवेंट जो भी मतलब स्टॉप प्रोपोगेशन, ये फंक्शन लिख के आप कर सकते हो। आपके जब अगर आपने प्रैक्टिस की है तो इसके अंदर आप फंक्शन के अंदर लिख सकते हैं इवेंट डॉट स्टॉप प्रोपोगेशन, ये इमीडिएटली रुक जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, ये प्रेस होने के बाद, ये इवेंट चलने के बाद रुक जाएगा वो, ठीक है, आगे नहीं चलेगा। उसके बाद दूसरा और एक फंक्शन है जो आप लोगों को इस्तेमाल करना होता है, इवेंट डॉट स्टॉप इमीडिएट, इमीडिएट प्रोपोगेशन। इसमें भी आपको ये इसमें फर्क है कि पहला वाला जो है टारगेट वाला वो एग्जीक्यूट होगा और उसके इमीडिएट वाला एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद का जो भी सीक्वेंस है वो एग्जीक्यूशन होना स्टॉप कर देगा। तो ये आप लोगों को समझना होगा, अगर आपको रोकना हो, प्रोपोगेशन को रोकना हो, डेलीगेशन जो मतलब जा रहा है एक के पास दूसरा, तो ये आप इसका इस्तेमाल करके रोक भी सकते हो, स्टॉप कर सकते हो, ये आगे आपको मिलेगा।
तो आप एक बार इसे प्रैक्टिस करके मुझे दिखा देना। और दूसरा है, ये तो हो गया आपके इवेंट लिसनर का। उसके बाद आप लोगों को कंपलसरी इवेंट जो है सारे इवेंट यूज ही करने हैं, खास करके फॉर्म्स, माउस एंड कीबोर्ड के। ये तीन तो आप लोगों को आना ही चाहिए, मतलब कैसे भी करो। अभी अगर मान लो कीबोर्ड का अगर इवेंट मेरे पास है, ठीक है, कीबोर्ड का अगर इवेंट आपके पास है, तो मैंने जैसे की प्रेस की तो कोई इवेंट एग्जीक्यूट होगा, की छोड़ दी तो भी वो इवेंट एग्जीक्यूट होगा। यानी कि आपने कितना कैरेक्टर टाइप किया है ये भी आपको आना बेहद जरूरी है हर बार। तो आप लोगों ने अभी तक कितना इस्तेमाल किया है और फॉर्म का पूरा वैलिडेशन आपका लगाना कितना बाकी है वो